हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज फेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डेप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी करंटली क्या सीखा है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। आज की क्लास में हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही करेंगे, लेकिन हम एक चीज और ऐड ऑन करेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा जब हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना होगा। तो आज की क्लास में हम 3 अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं। एक तो है एसेट अकाउंट, एक है एसेट डिस्पोजल अकाउंट और तीसरा है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे एबीसी लिमिटेड परचेज ऑन 1st April 2020 a small plant for rupees 1 lakh. On 1st October 2020 an additional plant was purchased costing rupees 50,000. On 1st October 2021 the plant purchased on 1st April 2020 having become obsolete is sold for rupees 40,000. Depreciation is provided at the rate of 10% on the original cost on 31st March every year and show the machinery account, machinery disposal account and provision for depreciation account. देखो, हमें इस केस में 3 अकाउंट्स बनाने हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम सुनते ही हमें समझ आ गया, हमें मशीनरी में तो एज इट इज वैल्यू चलानी है। हमें मशीनरी में एज इट इज वैल्यू चलानी है। हम मशीनरी अकाउंट में अपना डेप्रिसिएशन पोस्ट नहीं करेंगे। हम डेप्रिसिएशन कहाँ डालेंगे, अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी समरी बना लेते हैं। क्लियर। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारा सबसे पहला स्टेप है अपनी समरी बनाना कि क्या क्या बोला हुआ है। सबसे पहले हम देखें, हमने 2020 में लिया 1st अप्रैल को हमने प्लांट परचेज किया है, उसकी वैल्यू हमारी है 1 लाख रुपीज। क्लियर। उसके बाद वो कह रहा है 2020 में ही 1st अक्टूबर को उसने एक और एडिशनल प्लांट खरीदा है जिसकी वैल्यू है 50,000। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1st अक्टूबर में ही खरीदा है उसने। 1st अक्टूबर में उसकी जो कॉस्ट की वैल्यू है वो है 50,000। ठीक है, ये प्लांट 1 और ये प्लांट 2, 2 प्लांट अभी तक वो खरीद लिया उसने। उसके बाद क्या कहा है, ऑन 1st October 2021 द प्लांट परचेज ऑन 1st April 2020 हैविंग बिकम ऑब्सोलीट एंड इज सोल्ड फॉर रुपीज 40,000। 1st अक्टूबर को क्या हुआ, जो उसने 1st अप्रैल को प्लांट खरीदा हुआ था वो बेकार हो गया, तो उसने सोल्ड कर दिया 40,000 में। क्लियर। अब हमारी नेक्स्ट ईयर तक ही उसने रखा। नेक्स्ट ईयर में भी 2021 में उसने 1st अक्टूबर को वो जो एसेट है वो एसेट हमारा सोल्ड कर दिया। वो एसेट हमारा सोल्ड कर दिया। कौन सा वाला एसेट, जो उसने 1st अप्रैल को खरीदा था। डैट मीन्स 1 लाख वाला एसेट उसने सोल्ड कर दिया। कितने में, 40,000 में। क्लियर। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से क्या बोल रहा है वो। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन बता रहा है वो 10% लगाना है। कौन से मेथड पे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। और जो इसकी ईयर क्लोजिंग क्या होगी, 31st मार्च होगी। तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी डिस्पोजल और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। तो हम देखो सबसे पहले 2020 अपना उठाते हैं। हमारा ईयर क्लोजिंग क्या है, हमारा ईयर क्लोजिंग है 1st अप्रैल से 31st मार्च तक। तो हमारा जो मशीन चलेगी वो पूरे साल चलेगी। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 2020 हम प्लांट 1 लेते हैं। ठीक है, प्लांट 1 उसने कब परचेज किया है, ओरिजिनल कॉस्ट जो मेरी प्लांट 1 की है एज ऑन 1st April 2020 क्या है उसकी 1 लाख रुपीज है। अब देखो बच्चों, ये सारा उसने पूरे साल यूज किया है, अप्रैल से लेकर मार्च तक। उसका जो क्लोजिंग आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो क्लोजिंग अपना 31st मार्च को कर रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डेप्रिसिएशन लगा देती हूँ। डेप्रिसिएशन मेरा पूरा साल का लगेगा, तो मैंने 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन रेट मुझे क्या बोल रखा है, सिंपल सा बोल रखा है, 10% बोल रखा है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 10%। 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे मैं लगाती हूँ। तो मेरा कितना डेप्रिसिएशन आता है, 10,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर अपना अगर क्लियर क्लोज कर लूँ तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर कि मेरी कितनी वैल्यू बची है एज ऑन 1st April 2021। क्लियर है ना। मेरी कितनी वैल्यू बची है यहाँ पर 1st April 2021 को, 90,000। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसने
1 अक्टूबर 2020 में ये 50,000 की मशीनरी और खरीद ली। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अपना प्लान 2 बना लेती हूँ। अब प्लान 2 में क्या है, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है कब 1 अक्टूबर को उसने परचेज की है 20 पे, तो उसकी कितनी आ रही है 50,000 आ रही है। अब देखो बच्चों, ये वाला जो 50,000 वाली मशीन है उसने सिर्फ 6 महीने यूज़ की, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो अगर मैं इसके डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करूँ तो मेरी क्या क्या डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आएगी, 50,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, क्योंकि उसने क्या किया 6 महीने यूज़ किया। 6 महीने कैसे यूज़ किए, अक्टूबर से लेकर, उसने 6 महीने कैसे यूज़ किया बच्चों, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो यहाँ पर मेरी लग गई, लगा रही है मैंने। यहाँ पर मेरा कितना आया डेप्रिसिएशन, 2500 डेप्रिसिएशन। तो मेरी देखो वैल्यू कितनी बचेगी 1 अप्रैल 2021 को। अगर मैं 50,000 में से 2500 रुपये माइनस करती हूँ तो मेरी कितनी वैल्यू बची, 47,500। अब क्या नेक्स्ट ईयर में कह रहा है वो, 1 अक्टूबर को उसने ये वाली जो मशीन है ना 1 लाख वाली, वो बेच दी 40,000 में। 1 अक्टूबर तक तो उसने यूज़ की, तो मेरा नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 6 महीने का लगेगा। और किस पे लगेगा बच्चों, 1 लाख पे, क्योंकि मेरा जो मेथड है वो मेरा क्या बोल रहा है, वो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो मुझे WDV पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, मुझे किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, जो मैंने मशीनरी परचेज की है। तो मेरा क्या लगेगा, 1 लाख पे 10% में लगाऊं और 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 10% लगाऊं तो मेरा 6 डिवाइड बाई 12, तो मेरा 5,000 ही डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि मैंने आधे साल का लगाया। अब देखो इसकी वैल्यू मेरी कितनी बची है बच्चों, इसकी वैल्यू मेरी बची है 85,000। अब 85,000 की चीज़ वो मुझे क्या बता रहा है, 85,000 की चीज़ हमने क्या की है 40,000 में सेल आउट कर दी, है ना। वो यही बोल रहा है 85,000 की चीज़ हमने 40,000 में सेल आउट कर दी। तो 85,000 की चीज़ अगर मैं 40,000 में बेचती हूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता है बच्चों, लॉस। मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना किस किसने 45,000 लॉस बोला था। तो मेरा क्या आएगा, लॉस होएगा। क्लियर। यहाँ पर हमने अपना प्लांट 1 का पूरा अच्छे से निकाल लिया कि कितना मेरा डेप्रिसिएशन लगा, कितना मेरा वैल्यू बची और कितना मुझे लॉस होगा। अब मैं अपना सेकंड वाली अगर मशीनरी पे चलूँ, सेकंड वाली मशीनरी जो मेरी है वो इस साल पूरा यूज़ हुई है 21 में। डेप्रिसिएशन अगर मैं 21 में निकालूँ तो मेरा पूरा यूज़ हुआ है, तो मेरा कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा। वही बच्चों, हमें क्या मेथड यूज़ करना है, हमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज़ करना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे क्या है कि मेरा WDV पे हमें कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करता होता, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो मैं यहाँ पर करूँ तो मेरा डेप्रिसिएशन 5,000 लग जाएगा और मेरी जो वैल्यू आ जाएगी सेकंड मशीन की वो मेरी कितनी आ जाएगी, 42,500। क्लियर। अब हमें देखो इस इलस्ट्रेशन में क्या करना है, हमें 3 अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम अपना शुरू करते हैं मशीनरी अकाउंट से। मशीनरी अकाउंट हमारा सिंपल सा ही बनेगा, क्योंकि मशीनरी अकाउंट में मुझे डेप्रिसिएशन अमाउंट डालने की तो ज़रूरत है ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर बनाती हूँ अपना मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी, ठीक है। ऐसे ही मैंने दो अकाउंट्स और ओपन कर लिए, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और तीसरा अकाउंट क्या है जो मैंने अभी करंटली सीखा है, कौन सा सीखा है कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लिया। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया, अब हम बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हम उसमें क्या करेंगे, अपनी एंट्री पोस्ट करना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना एक और ओपन कर लेती हूँ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, हमने अपना समरी तो बना ही ली है सारी।
हमने अपनी समरी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जस्ट हमें पोस्टिंग करनी है। तो 1 खरीदा है 1 लाख रुपीज़ का, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 2021 में अप्रैल 1 को बैंक से एंट्री करके हमने मशीनरी 1 डाल दी, 1 लाख की परचेज किया उसने। सेकंड वो क्या कह रहा है कि उसने 1 अक्टूबर को 50,000 की मशीनरी दूसरी परचेज की है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मशीनरी अकाउंट में अक्टूबर 1 को उसने एक और मशीनरी खरीद ली 50,000 की। क्लियर। अब देखो, जब भी हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना होता है, हम क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं पोस्ट करते, हम डेप्रिसिएशन किस में इकट्ठा करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अगर आप मेरी प्रीवियस क्लास देखो जिसमें मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताया, उसमें मैंने कहा था कि जो प्रोविजन है डेप्रिसिएशन का, वो एक गुल्लक है, वो एक बॉक्स है जिसमें हम हर साल डेप्रिसिएशन अपना इकट्ठा करते रहेंगे। हम मशीनरी अकाउंट में ना पोस्ट करके उसको क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एज इट इज अपना मशीनरी अकाउंट क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा मार्च 31 को उसने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया, कैरी डाउन। और कितना बैलेंस आया बच्चों, यहाँ पर 1,50,000 आया। तो यहाँ पर हो गया मेरा क्लोज 1,50,000। अब मैं क्या करूँ, अब मैं चलती हूँ अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं। देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला जो है हमने निकाल रखा है ऑलरेडी कि हमारा फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, तो हम इस फर्स्ट ईयर में मेरा कितना डेप्रिसिएशन लगा है, मशीनरी 1 पे मैंने निकाली थी वैल्यू 10,000। वो कैसे निकली थी, अगर 1 लाख पे मैं 10% कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा 10,000 आएगा। और सेकंड वाली मशीन हमने 50,000 का खरीदी थी, उसको मैंने सिर्फ 6 ही महीने यूज़ किया है। उसको मैंने क्या किया, सिर्फ 6 ही महीने यूज़ किया है, तो मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया 2500 का। तो मैं यहाँ पर अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में अपना पोस्टिंग करती हूँ। मेरा कौन सा ईयर आएगा, ये 2021। और जो डेप्रिसिएशन होता है हमेशा मुझे ईयर एंड पे पोस्ट करना होता है, तो मैं मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखती हूँ। बेटा, जब भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो तो आप समझ लेना कि हम एसेट अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन पोस्ट नहीं करेंगे। हम डेप्रिसिएशन कहाँ पोस्ट करेंगे, हम एक अलग सा गुल्लक बनाएंगे, अलग सा बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम सारे सालों का डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लेंगे। तो 10,000 हमारा मशीनरी 1 का था बच्चों, और 2500 मेरा क्या है, मशीनरी 2 का है। तो मैं इसकी टोटल वैल्यू देखी तो मेरे कितनी आती है, 12,500। क्लियर। यहाँ पर हो गया मेरा फर्स्ट ईयर क्लोज। फर्स्ट ईयर का मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपना फर्स्ट ईयर क्लोज कर देती हूँ मार्च 31 को। अब मैं यहाँ पर टोटल करूँ तो मेरा कितना आता है, 12,500। यहाँ पर टोटल करके 12,500। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अपनी बैलेंसिंग फिगर डाल दूंगी, टू बैलेंस कैरी डाउन 12,500। क्लियर। यहाँ तक मेरा हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी एंट्रीज। अब देखो, जो तीसरा अकाउंट मैंने खोला है वो क्या है, मेरा तीसरा अकाउंट मेरा है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो मैंने क्या बताया था आपको, एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम तभी खोलते हैं जब कोई मशीनरी या मशीनरी का पार्ट हमारा सोल्ड आउट होता है। तो फर्स्ट ईयर में मेरा कुछ भी नहीं हुआ 2021 में, तो मुझे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में कुछ नहीं डालना। जब मेरा कुछ सेल आउट होगा तो हम आएंगे अपना एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर में हमने जो समराइज शीट बना रखी है उसमें क्या हुआ है, नेक्स्ट ईयर में उसने क्या किया, अक्टूबर में जाके सोल्ड किया। कब किया उसने, अक्टूबर में जाके सोल्ड किया। तो अक्टूबर में जाके सोल्ड किया मतलब मैं 6 महीने का तो अपना डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, है ना। 6 महीने का तो मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मैं यहाँ पर अपन नेक्स्ट ईयर में क्या करूंगी, बॉट डाउन कर लूंगी 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस बॉट डाउन कितना आएगा बच्चों, 1,50,000। ठीक है, आप सबको पता है कि 1,50,000 पे डेप्रिसिएशन ही लगा, ये बिल्कुल ओरिजिनली फिगर है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है वो, अक्टूबर में उसने मशीनरी सोल्ड आउट कर दी। तो जब भी हमने कोई मशीनरी सोल्ड आउट की होती है तो मशीनरी अकाउंट क्या कहता है, जितना भी उसके पास उस एसेट से रिलेटेड अमाउंट पड़ा है वो जाके अपना इसको दे देगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को दे देगा, जी ये मशीनरी सेल्ड आउट हुई है, इसका अभी तक इतना बैलेंस मेरी बुक्स में खड़ा हुआ है। भाई वो अपनी बुक से ना उसको धक्का देके निकाल देता है। तो मशीनरी अकाउंट में क्या करेंगे हम, जो भी मेरा बिक गया है, मतलब जो भी मेरा एसेट डिस्कार्ड हो गया, सोल्ड हो गया, कुछ भी हुआ है, उसको उसने क्या किया, जाके डिस्पोजल अकाउंट को हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि ये ले, तेरा इतना बैलेंस अभी तक
मेरी बुक्स में खड़ा हुआ है तो अपनी बुक्स में से ले, क्योंकि ये चला गया मशीनरी, ये हमने सोल्ड कर दी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्या करूँगी मैं यहाँ पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, कितना मेरा है, कौन सी वाली मशीन मेरी बिकी है बेटा, 1 लाख वाली मशीन मेरी बिकी है, तो मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या करूँगी, 1 लाख रुपीज़ डाल दूंगी। क्लियर? मैंने क्या किया, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ डाल दी। अभी तक मैं इतना करती हूँ। उसके बाद मैं आई अपनी डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। बट डेप्रिसिएशन में मुझे क्या डालना है, देखो ये जो मशीन है जो उसने बेची है वो उसने 6 महीने तो यूज़ की है, उसने 1 अक्टूबर को बेची है, तो अप्रैल टू अक्टूबर उसने यूज़ की है, तो हम क्या करेंगे, अप्रैल टू अक्टूबर का डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। पहले तो मैं नेक्स्ट ईयर लिखती हूँ। नेक्स्ट ईयर मेरा क्या है, 2022, क्या है, अप्रैल 2021 ही आएगा, अप्रैल 1 में मेरी क्या एंट्री आएगी, ये मेरा बॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट आएगा, 12,500। अब देखो इस साल का मैं और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दूंगी। मेरा जो अक्टूबर 1 तक फर्स्ट मशीनरी पे मेरा डेप्रिसिएशन लगा है बच्चों, हमने कहाँ निकाला है, हमने यहाँ निकाल रखा है 1 लाख में 10%, 6 महीने का 5,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी निकाल रखा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन लगा दूंगी। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है कौन सी एसेट से रिलेटेड, वो एसेट से रिलेटेड जो कि सोल्ड हो गए, वो एसेट से रिलेटेड जो कि सोल्ड हो गए। कितने वाले सोल्ड हो गए, 5,000 लगेगा उस पर। ये मैंने डेप्रिसिएशन निकाल रखा है, कैसे निकाला है, 1 लाख को अगर मैं 10% लगाती हूँ और उसे सिर्फ 6 महीने यूज़ करती हूँ तो मेरा उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 5,000। मुझे क्या 6 महीने मैंने क्यों किया, क्योंकि उसने वो जो मशीनरी है वो अक्टूबर में ही सोल्ड आउट कर दी है। यहाँ पर मेरा मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब देखो मशीनरी 1 का, अब जैसे जब भी कोई मशीन बिक जाती है ना, जैसे कि एसेट अकाउंट, एसेट में क्या होता है, एसेट अकाउंट का जितना भी उस मशीनरी से रिलेटेड वैल्यू थी ना, वो क्या करता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाके भेज देता है उसे। ऐसा ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी करता है। जो भी मशीनरी बिक गई है ना, उससे रिलेटेड उसने जितना भी अभी तक उस बॉक्स में जितना भी उसने डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रखा है ना, उस एसेट से रिलेटेड वो क्या करता है, वो भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेज देता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2021 में क्या लिखेंगे, अक्टूबर 1 में टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जितना भी वो मशीनरी जो कि बिक गई है, जो कि डिस्कार्ड हो गई है, जो कि सोल्ड हो गई है, किसी भी टर्म में हमारी बुक्स में अब खड़ी नहीं है, उसका जितना भी अभी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने इकट्ठा किया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, वो हम क्या करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेजेंगे। तो कितना डेप्रिसिएशन बच्चे इकट्ठा किया, अभी तो हमने एक तो 10,000 किया था फर्स्ट ईयर का, वो मशीनरी 1 का। देखो अभी तक हमारा कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है, 10,000 जो हमने फर्स्ट ईयर में किया था और 5,000 जो हमने सेकेंड ईयर में किया था। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में कितना भेजेगा, 10,000 प्लस 5,000, वो भेजेगा, कितना हो गया मेरा 15,000। क्लियर? तो मेरी 15,000 जो मेरी बुक्स में फिर खड़ा हुआ है 12,500 और 5,000 में से इतना वो 15,000 भेज देगा अपनी बुक्स में। तो अगर वो अपनी क्लोज करेगा है, अगर वो अपनी क्लोज करेगा तो अब लिखेंगे हम। और देखो उसने जो मशीनरी 2 वाला डेप्रिसिएशन भी, हम मशीनरी 2 वाला डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं हम इस साल में क्लोज करने से पहले। मशीनरी 2 में इस साल हमारा कितना डेप्रिसिएशन लगा, हमने 50,000 पे 10% किया और पूरे साल ही मशीनरी यूज हुई थी, तो हमने पूरे के पूरा 10% का 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो इसके कितना डेप्रिसिएशन अमाउंट निकला मेरा, 5,000 निकला। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी कि उस यहाँ पर मैं 2022 में लगाऊंगी मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो जो मशीनरी उसके पास अभी है, मशीनरी 2 जो उसके पास अभी बुक्स में खड़ी है, उस पर मेरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कैसे लगेगा बच्चों, 50,000 पे अगर मैं 10% लगाती हूँ तो मेरा कितना आता है, 5,000 रुपये। तो ये मेरा मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन लग गया जो मैंने मशीनरी बेच दी, और इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैंने एक्यूमुलेट करके, मैंने इकट्ठा करके क्या किया, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं टोटल करूँ तो मेरा कितना आएगा, 22,500 आएगा मेरा टोटल। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अपना 2022 में मार्च 31 को डाल दूंगी अपनी बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD। मेरी बैलेंसिंग फिगर बच्चों कितनी आएगी, 7,500। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने अपना एसेट डिस्पोजल अकाउंट
सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपना क्लोज कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ने क्या किया, जितना भी वो मशीनरी सोल्ड हुई है उसका अमाउंट इकट्ठा करके एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर। अब देखो हम चलते हैं अपने एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे। एसेट डिस्पोजल के अंदर हमारी अभी तक दो चीजें इकट्ठी हो गई, एक तो जो मशीनरी अकाउंट से हमें ट्रांसफर हुआ था और दूसरा जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमें ट्रांसफर हुआ था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो मैं मशीनरी अकाउंट के पास जाती हूँ। मशीनरी अकाउंट तेरे पास, तूने मेरे को कितना ट्रांसफर किया है, मशीनरी अकाउंट ने कितना किया, उसको 1,00,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया। तो हम क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट में, यहाँ पर हम क्रेडिट से ले जाएंगे डेबिट में। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर 2021 में। अब ये क्या है, ये वाला एसेट मैं खत्म कर रही हूँ। जो एसेट मेरा खत्म हो जाता है, अगर मेरा एसेट कम होता है, खत्म होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको लिखती हूँ क्रेडिट साइड। हमने यहाँ पर रूल्स में पढ़ा था कि एसेट जब बढ़ता है तो मैं करती हूँ डेबिट करती हूँ, और एसेट जब घटता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में मेरा कितना आया, 1,00,000 रुपीज। अब हम देखते हैं, मैं अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के पास गई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तूने मुझे कितना दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहता है मैंने तेरे को 15,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। तो इसने कब किया, अक्टूबर 1 को किया। अक्टूबर 1 को क्यों किया बच्चों, क्योंकि अक्टूबर 1 को ही उसकी मशीनरी डिस्पोज हुई है, बिकी है। तो मैं यहाँ पर 2021 लिखे, अक्टूबर 1 को ही बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो जो मशीनरी बिकी है उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स में जो जो पैसे पड़े हुए थे उसने क्या किया, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो अगर हम इसको रीड करें, रीड कैसे करें कि 1,00,000 रुपीज जो है वो हमने 1,00,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी थी, और अभी तक उस 1,00,000 रुपीज से रिलेटेड मैं 15,000 रुपये अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठे कर दिए। क्लियर, 1,00,000 रुपए की चीज पे मैंने 15,000 डेप्रिसिएशन अभी तक एस्टिमेट कर दिया है, अभी तक कैलकुलेट कर लिया। अब ना कहानी में क्या ट्विस्ट आया, ये जो मशीनरी है ये बिक गई। कितने में बिकी बच्चों, 40,000 में बिकी है। क्या किया उसने, 1 अक्टूबर को 40,000 रुपये में ये मशीनरी बेच दी। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 1,00,000 कॉस्ट थी, 15,000 अभी तक हम इसका डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन पीएनएल में डाल चुके हैं। तो इसकी वैल्यू बची है हमारे पास 85,000। 85,000 में से मैंने 40,000 रुपीज अपने बेच दिए, सेल आउट कर दिए, तो मेरी कितनी वैल्यू बचेगी, 45,000 की वैल्यू बचेगी। तो 45,000 मेरा क्या है, लॉस है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अक्टूबर 1 को ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ये, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और मेरी कितनी आई मशीनरी, 45,000। ठीक है, और मुझे एक और एंट्री क्या करनी है, अक्टूबर 1 को जितने मेरे पास पैसे आए, क्या आए मेरे पास, बैंक टू बैंक अकाउंट, मैंने कितने में बेची है वो एंट्री से मशीनरी 40,000। देखो जब भी मैं कोई भी एसेट बेचती हूँ तो मेरी उससे क्या एंट्री होती है, उससे रिलेटेड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में है उसका बैलेंस खड़ा। तो जब भी मेरी कोई भी बिकती है तो मेरे पास बैंक आता है, बैंक बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। और इसलिए मैं इस केस में यहाँ पर मैंने एसेट डिस्पोजल अकाउंट मैं क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी। तो मैंने वही डाल दिया, एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से हुआ, बैंक अकाउंट की वजह से। यहाँ पर मेरा हो जाता है, अगर मैं इसको टोटल कर दूँ तो मेरा कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। और यहाँ पर मैं टोटल कर दूँ तो मेरा 1,00,000 आएगा। मतलब कि दैट मीन्स आपका ये जो मशीन थी वो खत्म हो गई बुक में से, वो अब उसका कुछ भी अंश नहीं बचा है बुक में। 1,00,000 की मशीन थी, उससे रिलेटेड आपने 15,000 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर दिया था, 40,000 उसको बेच के मिल गए, तो मेरा कितना है, लॉस आया। तो मैंने 45,000 45,000 अपना प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया। क्लियर, मेरा मशीनरी 1 पूरा बुक से आउट हो गया है, मैंने डेप्रिसिएशन वगैरह इकट्ठा करके उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया। देखो जब भी हम कुछ चीज़ बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस तो निकलता ही निकलता है। भाई हमें पता तो चले कि उसको बेच के हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है या फिर कुछ लॉस हुआ है।
तो जब भी हम कुछ भी बेचते हैं तो उससे रिलेटेड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जरूर निकलता है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हम आगे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो, हम अगर देखें हमारे 3 अकाउंट्स थे हमारे, एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था, वो भी हमने क्लोज कर दिया, ये भी मेरा डन हो गया। एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी मेरा डन हो गया, ये भी हमने क्लोज कर दिया। अब मेरा क्या बचता है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट के पास जाते हैं, मशीनरी अकाउंट से पूछते हैं कि 1 लाख वाला एसेट तो मैंने भेज दिया एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, तो कहता है 1 लाख का तो तूने भेज दिया, लेकिन अभी 50,000 जो मेरा मशीनरी 2 है वो तो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आप उसका डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करो। तो मैं क्या करूँगी, अब इसका डेप्रिसिएशन अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा क्या डेप्रिसिएशन आएगा, सॉरी, ये जो हमारा है, हमारा मशीनरी अकाउंट में तो डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, अब जो मशीनरी अकाउंट में है वो डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है तो डेप्रिसिएशन हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्च 31 को क्लोज करने में हम क्या लिखेंगे, जो मेरा एक मशीनरी बिकी हुई है, बची हुई है, बस मैं उसी की वैल्यू लिख दूंगी, बाय बैलेंस सी डी 1 लाख कितनी 50,000 रुपीज़, तो 50,000 की जो मशीनरी वन थी, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगी 1,50,000 और 1,50,000। क्लियर, ये मेरा हो गया यहाँ पर इलुस्ट्रेशन सॉल्व। यहाँ पर मेरा हो गया इलुस्ट्रेशन सॉल्व। यहाँ पर मेरी बन गई मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बन चुका है। यहाँ पर अपने इलुस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ कमेंट क्वेरीज बच गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। प्लस अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसकी वीडियो पोस्ट कर दूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मेरी देखना, उसमें मैं क्या बताऊंगी, उसमें हमारा देखो एक पार्ट रह गया कि हमें ऐसे डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, किस केस में, WDV मेथड्स के केस में। तो मैं वहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बताऊंगी आपको। तो अब हमारी डेप्रिसिएशन की एक ही क्लास रह गई, तो उस क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन कंप्लीट करूंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।